कैसे हैं आप लोग? सब फिट फाट हैं यार। जब से मैं जर्मनी आया हूँ तो मेरा एक फेसबुक पेज है हमारा सा व्लॉग के नाम से। अगर आपने नहीं फॉलो किया हो तो काइंडली फॉलो इट एंड आल्सो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। जो सवाल है मेरे फेसबुक पेज पे वो सबसे ज़्यादा ये किया जाता है कि भाई आप हमें जर्मनी आने के तरीके बताएं कि यार हमने भी जर्मनी आना है और हम किस किस वे से जर्मनी आ सकते हैं। आप हमें कोई तरीका बताएं, कोई वे आउट। तो मेरे नज़दीक जो है ना, जो सबसे कॉमन या जो आप बाकी लोग कहते हो कि 10 तरीके हैं, 15 तरीके हैं, 20 तरीके हैं, जो सबसे मैं कहता हूँ 5 एक तरीके हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप जर्मनी आ सकते हैं। सबसे पहला वे जो मेरे नज़दीक है, जो जिस पे इजीली आप जो है वो आ सकते हैं, वो है स्टूडेंट वीज़ा। तो स्टूडेंट वीज़ा क्या होता है बेसिकली, इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। अब इस पे सारी डिटेल, मैंने एक स्टूडेंट का इंटरव्यू लिया था जो यहाँ पे आया था, ठीक है, स्टूडेंट वीज़े पे, कि कितना यहाँ पे वैसे एजुकेशन फ्री है, ठीक है, लेकिन आपको कुछ ब्लॉक अकाउंट देना पड़ता है जो आपको रिटर्न हो जाता है। dat.de पे आप अपना सारा पोर्टफोलियो बनाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, फिर एडमिशन लेते हैं, फिर आइट्स करना पड़ता है। तो ये सारी डिटेल्ड वीडियो अबाउट हाउ यू कैन गेट स्टूडेंट वीज़ा इन जर्मनी, इसकी डिटेल वीडियो आपको मेरे ही चैनल पे मिलेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरा तरीका है कि भाई साहब आप जाएं, ज़रा ईरान जाएं, ठीक है, डंगी शंगी लाएं तो पहुंच जाएं यार मजाक कर, ठीक है, ये सबसे जो वर्स्ट भी है वो है ये, लेकिन आई एम जस्ट किडिंग। तो जो मेरे नज़दीक जो दूसरा जो वे है वो है कि आप जॉब सर्च वीज़ा पे आप आ सकते हैं। वो होता है तकरीबन 6 मंथ का। आपका पास आपने बेआइन करना होता है, उसकी भी एक सारी डिटेल वीडियो मैं आपको बाद में बनाऊंगा। अभी मैं आपको बेसिक आपको फार्मूला बता रहा हूँ कि किन किन वे से आ सकते हैं। तो दूसरे वे में जो आपका वीज़ा होता है, जिस पे जॉब सर्च वीज़ा होता है, जिस पे आप 6 महीने का आपको वीज़ा मिलता है, जिसमें आपने कुछ बेसिक आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी इंडस्ट्री के अंदर। और आप यहाँ पे जब आते हैं, आपको यहाँ से भी कोई आपका जानने वाला हो जो आपको थोड़ी हेल्प आउट करता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे आते हैं, फिर आप जॉब यहाँ पे सर्च करते हैं, और अगर इन 6 महीने के अंदर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट दे देता है जिसके अंदर आप जो है इजीली यहाँ पे लाइक कोई कंपनी आपको हायर कर लेती है, तो फिर आपको वो जो वीज़ा वो एक्सटेंड हो जाता है। और अगर आपको नहीं मिलता, फिर उसमें यह है कि आपको अनफॉर्चुनेटली या फिर आपको कोई और वे इख्तियार करना पड़ता है, या फिर आपको वापस जाना पड़ता है। तो ये होता है दूसरा वे। अब हम बात करते हैं तीसरे वे की। तीसरा वे ये होता है कि आपको लाइक के आप डिफरेंट वेबसाइट होती हैं। वैसे भी जर्मनी के अंदर काफ़ी जो है आजकल डिमांड है वर्कर्स की। तो आपने करना क्या होता है कि डिफरेंट वेबसाइट होती हैं। अगर आपके पास आईटी का एक्सपीरियंस है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जर्मनी के अंदर आपको अगर ऑनेस्टी में अपना रिव्यू बताऊँ तो आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स हैं। इंजीनियर्स उनके पास अपने भी होते हैं यहाँ पे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर आता है इंजीनियरिंग जॉब्स में। लेकिन आईटी की फील्ड में या फिर बाकी फील्ड में ये सर्च कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं आईटी की फील्ड में या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, तो डिफरेंट पोर्टफोलियोज़ हैं जिसके अंदर आप जाएँ और जॉब सर्च करें। अगर आपको वो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेते हैं, फिर अगर आप वहाँ सेलेक्ट हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर से आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये आपको वीज़ा भी देते हैं, लाइक आपको ये स्पॉन्सर करते हैं, ठीक है। आपको सारी डिटेल आपको फिर वहाँ से स्पॉन्सर करेंगे जर्मनी से। आप वहाँ पे पाकिस्तान में बैठे सारा प्रोसेस करके आपको जर्मनी बुला लेंगे। तो ये था आपका तीसरा बड़ा वे। और अब हम बात करते हैं चौथा वे जो है वो है कि आप जो है वो किसी आप शादी करें किसी जर्मन सिटीज़न से, या फिर जर्मनी के अंदर कोई जो यहाँ पे पीआर पे होता है, ब्लू कार्ड पे होता है, ठीक है, या फिर जो यहाँ पे वो है यहाँ का रेजिडेंस है। तो अगर आप शादी करते हैं तो फिर वो आपको जो प्रॉपर फैमिली रीयूनियन वीज़ा होता है उसके थ्रू तकरीबन 2-1 साल का प्रोसेस होता है, तो आप जो है वो जर्मनी आ सकते हैं। तो फैमिली रीयूनियन वीज़े पे भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बना के बताऊंगा
कि कैसे जो है फैमिली यूनियन वीज़ा कितना टाइम लेता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो जो चौथा मेन तरीका है जर्मनी आने का वो ये फैमिली रीयूनियन या स्पॉन्सरशिप वीज़ा भी होता है। तो आप इस तरीके से भी जर्मनी आ सकते हैं। और जो पांचवा तरीका ये है कि आपके पास काफ़ी इन्वेस्टमेंट है, आप अमीर हैं, ठीक है, आप घूमना फिरना चाहते हैं, तो एक टूरिस्ट वीज़ा होता है। वो मेरे ख्याल में 3 से 6 महीने जितना आपका वीज़ा लगता है, वो आप घूमने फिरने पे वेकेशन पे जर्मनी आ सकते हैं, ठीक है। तो टूरिस्ट वीज़ा भी आपको मिल जाएगा अगर आपके पास पैसा है, गेल्ड। तो यहाँ पे आप जर्मनी आएँ, घूमें फिरें, याशी करें, और टूरिस्ट वीज़ा के बाद आप जो है जब वो ख़त्म होगा तो आपको वापस जाना पड़ेगा। तो ये 5 तरीके हैं जर्मनी आने के। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, ठीक है, और इस रिलेटेड आपको और वीडियोस भी इसी चैनल पे मिलेंगी, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।